Good afternoon, students. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So, welcome to your science class. We are studying our chapter number 12th, friction, and our today's topic is types of friction. So, we have three types of friction: static friction, limiting friction, and sliding friction. And other than this, we have another type of friction, that is rolling friction. It is given on page number 173. So take out your science book and open page number 173. So before studying all these different types, you must know what is spring balance. Okay. So this is a device known as spring balance, and this spring balance measures force by the tension of the spring. ओके ये एक डिवाइस है जिसे हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग हम सबने देखा है, लाइक ये जो है इस डिवाइस के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग. और ये जो स्प्रिंग बैलेंस होता है ये मेजर करता है फोर्स को कि कितने इंटेंसिटी में कितने अमाउंट में फोर्स को एक्सर्ट किया जा रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है. और कैसे, लेट्स सी. ये पूरा हमारा स्प्रिंग बैलेंस है. ये एक फिक्स सरफेस है जहाँ से हमारा स्प्रिंग बैलेंस अटैच्ड है. इसके दूसरी साइड पे एक हुक है. दिस इज़ अ हुक. अब इस हुक पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक ऐड कर सकते हैं. और जब हम इस पे कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई वेट लगाएंगे तो व्हाट विल हैपन, ये जो स्प्रिंग है वो फैलनी स्टार्ट हो जाएगी. कैसे, देखिए. फर्स्ट ये हमारे पास एक स्प्रिंग है. अभी इसमें कोई भी वेट नहीं है, जस्ट ये स्प्रिंग है. व्हाट इफ अगर हम इस पर थोड़ा सा वेट लगा दे तो ये जो स्प्रिंग है वो नीचे हो जाएंगी और जो ये कॉइल्स है वो बड़ी हो जाएंगी, मतलब फैल जाएंगी. सिमिलरली अगर हम थोड़ा और ज़्यादा वेट डाल दे तो व्हाट विल हैपन, ये जो स्प्रिंग है वो और नीचे तक स्ट्रेच हो जाएगी. सो वेट की वजह से ये जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच होना स्टार्ट कर देगी. सो ये जो हमारे स्प्रिंग बैलेंस है इसमें यही मैकेनिज्म फॉलो होता है. जब इस हुक पे हम कोई ऑब्जेक्ट अटैच करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट की वेट की वजह से ये जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगा. और ये जो रीडिंग्स इसमें गिवन है ये हमें बताएंगी कि कितने अमाउंट में फोर्स अप्लाई किया गया है. ये जो रीडिंग्स है ये क्या है, ये फोर्स है. जितना वेट है तो वेट क्या करेगा, हमारी जो स्प्रिंग है इसको स्ट्रेच करेगा. और यहाँ पे जो रीडिंग आएगी दैट रीडिंग इज द फोर्स, कि इतना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ रहा है टू लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट. ओके, अब इसको हम फ्रिक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं. फ्रिक्शन में इसका ये यूज है कि जब हमने, लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसे हुक के साथ अटैच करा और ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इसमें कुछ रीडिंग आई. लेट्स सपोज कि 10, दिस इज 10. सो हमने जब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे टांगा तो ये क्या होगी, जो रीडिंग है वो हमें 10 शो हुई. बट 10 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद भी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं किया. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, और फोर्स लगाएंगे. और फिर फोर्स लगाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसका वेट बढ़ा सकते हैं या फिर सेकंड हम ये कर सकते हैं कि हम इस हुक को अपने हाथ से ही ऐसे खींचते हैं या फिर इस ऑब्जेक्ट को हम ही अपने फोर्स से हम इस पे फोर्स लगा के इसको नीचे खींचते. क्योंकि जब हम इसे नीचे पुश करेंगे तो ये जो रीडिंग है, ये जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच होगा. जब स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगी. लेट्स सपोज कि 40 हमने इसे मूव करा ऑब्जेक्ट को, रीडिंग आ गई 40. अब 40 पे भी ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा मूव नहीं करा. सो क्या होगा, ये जो स्टेट है जहाँ पे फोर्स लगाने के बाद भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या होता है, जो मूवमेंट को अपोज करता है,
अप्लाइड फोर्स के हमेशा अपोजिट काम करता है। सो वो स्टेट, वो फ्रिक्शन जिसमें हम ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर पाते, उससे क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट मीन्स कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। अब लेट्स सपोज कि हमने इसका फोर्स थोड़ा और बढ़ा दिया, लेट्स सपोज 50। अब 50 फोर्स पे, जो 50 न्यूटन फोर्स होगा, उस फोर्स पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइटली मूव, मतलब उसने थोड़ा सा मूव कर लिया। दैट मीन्स कि 50 न्यूटन फोर्स पे ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो 50 न्यूटन फोर्स हमारी क्या हो जाएगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो गया? वो मैक्सिमम फोर्स जो कि हमें अप्लाई करना पड़ेगा टू मूव एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। आफ्टर दैट, एक बार जब ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, व्हाट विल हैपन? कि वो ईजिली मूव करना स्टार्ट, जस्ट हमें एक स्टार्टिंग में एक पुश देना पड़ता है कि वो ऑब्जेक्ट मूव हो जाए, और अगर एक बार उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया तो वो ऑब्जेक्ट ईजिली मूव करेगा। सो जब हम उस पर हाइयर फोर्स लगाएंगे, लेट्स सपोज 80 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, तो वो ईजिली मूव करेगा। तो ये हमारी कौन सी फ्रिक्शन हो गई? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके नाम से ही आप जान सकते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मीन्स कि वो जो सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगा। कैसे? यहाँ देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स है, और ये हमने इसे एक टेबल पे रखा है। दिस इज अ टेबल, ओके, दिस इज अ टेबल एंड दिस इज अ बॉक्स। हमने इसे मूव करने के लिए 10 न्यूटन फोर्स लगाया, मूव नहीं किया। 40 लगाया, तब भी मूव नहीं किया। तो ये क्या हो गई? ये हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन हो गई। वो फ्रिक्शन जिस स्टेट पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही है, वो मूव नहीं हुआ, तो उसे क्या बोल दिया? स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही है। नेक्स्ट, जब हमने इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब क्या हुआ? ये जो बॉक्स है वो स्लाइटली मूव किया, थोड़ा सा अपनी जगह से हिला। दैट मीन्स कि 50 न्यूटन फोर्स तो हमें मैक्सिमम देना ही पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए या फिर मूव करने के लिए। तो वो जो मैक्सिमम फोर्स हमने अप्लाई किया टू मूव एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिट है कि 50 न्यूटन फोर्स तो हमें लगाना ही पड़ेगा। आफ्टर दैट, अगर हम 50 से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, 60, 70 या 80, तो 80 न्यूटन पे क्या होगा? वो ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइडली टेबल पे मूव करेगा, स्लाइड करेगा और शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अभी ये बॉक्स यहाँ पे था, अब ये थोड़ा स्लाइटली शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ईजिली स्लाइड हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो दिस इज द 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे रहता है, चाहे हम जितनी फोर्स लगाएं बट ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स जो कि हमें अप्लाई करना पड़ेगा टू मूव एनी ऑब्जेक्ट, उसे क्या बोलेंगे? लिमिटिंग, की इतनी तो लिमिट हमें देनी ही है। फिर नेक्स्ट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये वो वाली फ्रिक्शन होगी जो तब एक्ट करेगी जब जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरी सरफेस पे इजीली स्लाइड कर रहा है या फिर मूव कर रहा है, उसे हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाउ व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन वी कैन से, अगर हम इस बॉक्स पे व्हील्स लगा दें, लाइक कार्स में टायर्स होते हैं, उन टायर्स के थ्रू ईजिली कार चलती है। सिमिलरली अगर हमें इस बॉक्स में व्हील्स लगा दे तो ये ईजिली इसके ऊपर रोल होने लगेगी। सो इस फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। सो ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन: स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. So class, that's it for today. Thank you.